पता था मुझे कि तू अपनी नीयत दिखाएगा, क्योंकि जब से इस ऑटो में बैठी थी ना तब से घूरे जा रहा था तू मुझे। ऐसे लड़कों की सोच क्या होती है ना, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुम्हारे पेरेंट्स ने, मैनर्स ने सिखाए हैं तुम्हें कि लड़कियों की कैसे इज्जत की जाती है। सिखाते तब ना जब उनको पता होता कि लड़कियों की कैसे इज्जत की जाती है। वो कहते हैं ना, जैसे माँ बाप वैसे ही उनकी औलाद, दिख रही है उनकी परवरिश। लेकिन मैडम मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं तुम्हारी बात? वो तो शुक्र मनाओ कि कंप्लेंट नहीं कर रही मैं तुम्हारी पुलिस में, वरना तुम जैसे लड़कों को जेल के अंदर होना चाहिए। जीने का कोई अधिकार नहीं है तुम लोगों को। तुम जैसे लड़कों की वजह से ना लड़कियां डरती हैं बाहर घूमने में, बाहर अकेली निकलने में। हर चौराहे पे तो तुम्हारे जैसे लड़के खड़े होते हैं ना, लड़कियों को छेड़ने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए। क्या उम्मीद कर सकते हैं तुम जैसे लड़कों से? तुम जैसे लड़कों की वजह से डर डर के जीना पड़ता है हमें। बंद करो अपनी ये नीच घटिया हरकत। कल जब तुम्हारी बेटी बड़ी होगी, अगर कोई लड़का उसके साथ यही हरकत करेगा, तुम्हें कैसा लगेगा? सेम वैसा ही हमें हर रोज झेलना पड़ता है। और जेल सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे पूरे खानदान को होनी चाहिए। जब तुम लोग सालों साल तक जेल में सड़ोगे ना, तब पता चलेगा तुम लोगों को एक लड़की की इज्जत कैसे की जाती है। बस करिए मैडम, बहुत कुछ बोल दिया आपने और बहुत कुछ सुन लिया मैंने। पहले आप देखिए तो सही गलती किसकी है। क्या देखूं मैं? जाओ बेटे, अगर अभी कोई लड़की इस शॉट में डांस कर रही होती तो तुम सब खुशी खुशी लाइक सब्सक्राइब कर देते, लेकिन आज मेरे लिए नहीं करोगे क्या? और कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम भी लिख देना। तुम्हारा आगे का समय अच्छा। आप जब उतर रहे थे तो दरवाजे में आपकी वजह से आपका कुर्ता फंस गया, उसी को निकाल रहा था मैं। लेकिन आप बिना सच जाने, बिना सच समझे आप जो मर्जी फैसला लेते हो। आप देखो तो सही। हाँ, गलती आपकी नहीं मैडम, हमेशा हम जैसों के साथ ऐसा ही होता है। गलती करेगा कोई और, भुगतेगा कोई और। हाँ, आप लोगों को तो बस फैसला सुनाना आता है, भुगतना तो आप लोगों को पड़ता नहीं है। कितनी आसानी से कह दिया कि मेरे माता पिता ने मुझे ऐसे संस्कार दिए होंगे। आपको क्या पता मेरे माता पिता ने मेरे लिए क्या क्या किया है। उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मेरी मजबूरी है कि मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों के साथ तो ऐसे ही होता आ रहा है। क्योंकि थोड़ा सा हम कुछ ज्यादा आपको बोलेंगे, आप तो हमें जेल में डलवा देंगे और हमारी कोई सुनेगा नहीं। बस 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद जब केस हट जाएगा तब न्यूज में आ जाएगा कि हाँ ये तो निर्दोष था और इसको 10 साल की सजा हो गई। आप लोग तो भुगतेंगे नहीं, हमें भुगतना पड़ता है, हमें चुप रहना पड़ता है। मानता हूँ मैडम, आपकी सारी बात सच है कि लड़के होते हैं खराब, जिनकी वजह से लड़कियां बाहर नहीं निकल पाती है। लेकिन वो कुछ लड़कों की वजह से बाकी अच्छे लड़के को तो बदनाम मत कीजिए। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो लड़कियों की इज्जत भी करना जानते हैं, लेकिन आप तो ये बात समझेंगे नहीं, क्योंकि आप एक लड़की है ना। आप लोगों को तो तुरंत फैसला लेना आता है। आप गलत थोड़ी होते, गलत तो हम जैसे लड़के होते हैं। और कभी भी किसी पे भी हाथ उठाने से पहले आप देख लेना गलती किसकी थी, उसके बाद आप अपना फैसला लेना।